हेलो गाइज, मैं बबलू कुमार मिश्रा क्लास 10th आलोक प्रकाशन मैथमेटिक्स बुक ज्योमेट्री पोर्शंस में। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आज मैं आपको आलोक प्रकाशन के क्वेश्चन नंबर 8 को मैं बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान भाषाओं में समझाने का प्रयास करेंगे। मेरे दोस्त, ज्योमेट्री भारी नहीं है, बस समझने का फेर है। बहुत सुंदर चैप्टर्स होते हैं ज्योमेट्री, जिनमें न गुणा न भाग, ये प्रक्रिया जो नंबरों में करने से जो हम एक देहाती भाषा में कह ले बोर हो जाते हैं, उबिया जाते हैं, इसमें आप केवल दिमाग का खेल है। इसमें दिमाग लगाइए और काम करने का प्रयास करिए, और कुछ जो उचित हमारे थ्योरम्स बनाए गए हैं उनकी सहायता से हम क्वेश्चनों को सोल्व कर देते हैं। तो ये चैप्टर थेल्स प्रमेय के दृष्टिकोण से है और 9th क्लास का भी कॉन्सेप्ट इसमें कुछ सम्मिलित हुआ है, तो ये क्वेश्चन परिपूर्ण हो गया है। यही चलते मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूं कि सभी क्लास श्रेणी क्रमबद्ध तरीके से होते हैं। आप अगर चाहें कि हम परिपूर्ण हो जाऊं 10th क्लास में, मैं 9th क्लास का कॉन्सेप्ट न पढ़ूं और डायरेक्ट 10th क्लास में चले जाएं और वहाँ सारी बातें में स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, तो मेरे दोस्त समझ तो जाएंगे लेकिन समस्या जरूर बना रहेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध हमारा यही रहता है कि आप क्रमबद्ध तरीके से हर क्लास का महत्व दें। कुछ हमारे विद्यार्थीगण ने कहा कि सर, क्लास भारतीय भवन जो होते हैं वो उनके सॉल्यूशन तो मिल जाते हैं, लेकिन आलोक प्रकाशन बहुत अच्छे प्रकाशन हैं, उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं। तो मैं प्रयास किया है उन्हीं में से क्वेश्चन 8 को बनाने का। हमारे विद्यार्थियों ने कहा, कमेंट्स बॉक्स में उनका मैं पढ़ा तो उनके द्वारा ये पता लगा कि उन्हें 8 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स कैंडिडेट को समस्या बना हुआ था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया है। आप समझने का प्रयास करें। पहले मैं क्वेश्चन आपको सुना देता हूँ बाबू, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन कहता है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में P भुजा डीसी का मध्य बिंदु है। देखिए, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P DC का मध्य बिंदु है। जो P है वो DC का मध्य बिंदु है, ये कह रहा है किताब। और कह रहा है कि PQ को बढ़ाने पर BC को R बिंदु पर मिलते हैं। तो सिद्ध करिए कि R BC का मध्य बिंदु है। यही सिद्ध करना है आपको। और भी जो तथ्य इसमें दिए गए हैं वो तथ्य मैं बहुत बारीकी से लिखने का प्रयास किया है, मैं उन्हें समझाता हूँ। देखिए क्या दिया गया है। ज्योमेट्री सोल्व करने से पहले आवश्यक बातें दिया गया है वो बात लिखना बहुत जरूरी है, क्या सिद्ध करना है वो बातें लिखना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त, मेरे विद्यार्थी, देखने का प्रयास करें। किताब कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P DC का मध्य बिंदु है। P
BC का मध्य बिंदु है, यानी P से C की दूरी और P से D की दूरी बराबर है। तो मैंने ये जो लाइन लगा दिया है, जो लाइन लगा दिया, ये बराबर के लाइन लगा दिए, मतलब DP बराबर PC, ये गिवन डेट है। मैंने देखो लिख दिया DP बराबर PC लिख दिया। और किताब क्या कहता है कि हमारे जो AC जो विकर्ण हैं, हमारे AC जो विकर्ण हैं, उस पर Q एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है, ऐसा बिंदु रखा गया है कि QC बराबर AC बटा में 4 है। ये भी बातें दिया गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करें कि R BC का मध्य बिंदु है। ये R BC का मध्य बिंदु है। ध्यान देंगे, ABCD सॉल्यूशन में चलते हैं बाबू। देखो हल, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का नियम है, 9th क्लास में बहुत सुंदर ढंग से वो नियम प्रस्तुत किया गया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मैंने लिख दिया। तो ध्यान से देखिएगा, AC और DB इनके विकर्ण है, AC और DB इनके विकर्ण है। विकर्ण किसको कहते हैं? जो शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु को मिलाने वाली जो तिरछी रेखा होती है, कोना कोनी हिंदी में कहें, देहाती भाषा में होती है, तो उसे विकर्ण कहते हैं। और ध्यान से देखें, AC विकर्ण और DB विकर्ण एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रहा है। एक कैसा कटान होता है? ये कटान बिंदु समद्विभाजक होता है। जितना इधर होता है उतना ही इधर होता है, और जितना इधर होता है उतना इधर होता है। तो मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ इधर का और इधर का जरूरत है सवाल को सोल्व करने में, इसलिए मैंने लिखा AS बराबर SC, AS बराबर SC। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैंने और यहां से क्या मैं लिख सकता हूं? AC को मैं लिख सकता हूं AS प्लस SC, AS प्लस SC, मैं AC को लिख सकता हूं। आप चित्र को देखें, AC इज इक्वल टू AS को क्या लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, AS को हम SC लिख सकते हैं, तो AS को SC लिख दिया और प्लस SC 2SC हो गया, यानी AC बराबर 2SC। मैं एक लाइन यहां नहीं कर करके एक लाइन में यहां कर दिया हूं, तो AC बराबर 2AC, AC बराबर 2SC हो गया। चलिए अब आइए, CQ बराबर 1/4 AC, ये बातें दिया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, CQ बराबर 1/4, और देखो AC के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए। AC के जगह पर 2SC लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया 2SC, 2 दूना 4। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया तो 2CQ बराबर SC आ गए। अब 2CQ, और देखो तो चित्र में बाबू SC को क्या लिख सकते हैं? SC को क्या लिख सकते हैं? SC को SQ प्लस QC लिख सकते हैं। SQ प्लस QC लिख दिया, जोड़ेंगे तो SC के लंबाई के बराबर आ जाएगी। अब देखिए 2CQ, और ये प्लस में, इस साइड आया माइनस में, और इधर बच गया SQ।
2 सी क्यू में से सी क्यू चला गया तो सी क्यू बच गया, 2 गो सी क्यू में से ए गो सी क्यू चला गया तो सी क्यू बच गया, इज इक्वल टू एस क्यू, ज्यों का त्यों। तब हम कह सकते हैं कि सी क्यू बराबर एस क्यू जब हो गया, सी क्यू बराबर एस क्यू हो गए, तो कह सकते हैं कि क्यू एस सी का मध्य बिंदु हो गया। ध्यान दीजिए, यदि Q से C की दूरी और Q से S की दूरी अगर बराबर है तो हम ये भली भांति कह सकते हैं कि Q पॉइंट जो है वो एस सी का मध्य बिंदु है, वही मैंने लिखा है। तब Q एस सी का मध्य बिंदु होगा। अब दोस्तों यहां से आओ, देखो हमारा किताब P जो है वो DC का मध्य बिंदु दिया है और मैंने सिद्ध कर दिया कि Q एस सी का मध्य बिंदु है। यानी ये त्रिभुज को आप देखिए, मैंने लिख दिया है भली भांति, P Q क्रमशः DC और AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, CD इस ट्रायंगल को, CD इस ट्रायंगल को, कौन से ट्रायंगल को? CD इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें। अगर उस ट्रायंगल में आप देखते हैं तो बाबू हम ये पाते हैं कि P DC का मध्य बिंदु है और Q AC का मध्य बिंदु है। तो हमें 9th क्लास में एक थ्योरम से, यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है तो हम लिख देंगे कि PQ समानांतर DS। PQ समानांतर का साइन ऐसे पड़ता है, हुआ PQ समानांतर DS मध्य बिंदु प्रमेय से। कौन सा प्रमेय? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय कहाँ पढ़ने के लिए मिला था? 9th क्लास के ज्योमेट्री चैप्टर में मिला था। ध्यान से जरा देखिएगा, अगर PQ लाइन DS के पैरेलल है तो बाबू बताना ये लाइन कितनों बढ़ा दो, ये लाइन को कितनों बढ़ा दो, ये आपस में हर स्थान पर पैरेलल ही रहेगा। इसलिए PR पैरेलल टू TB हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? PR पैरेलल टू DB होगा। लिख दिया? चलिएगा, उसके बाद आइए त्रिभुज। अब देखना, PR पैरेलल टू DB जब हो गया, PR पैरेलल टू DB हो गया, तो यहां से अब हम 10th क्लास के थेल्स प्रमेय को जानते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा के यदि किसी भी त्रिभुज में किसी भी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है या थेल्स प्रमेय कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल CDB में, ट्रायंगल CDB में हम जा रहे हैं। तो ई जो साइड है त्रिभुज का और ये जो रेखा है ये आपस में समानांतर है, तो इनके शेष दो भुजाएं का अनुपात बराबर होगा। शेष दो भुजा के घटान का अनुपात बराबर होगा। तो देखिएगा CP बटा में PD लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CR बटा में RB लिख सकते हैं। कौन सा थ्योरम कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है। अब देखिएगा, CP ज्यों का त्यों छोड़ दिया। बाबू PD को आप CP लिख सकते हो, दिया गया है। PD इज इक्वल टू CP दिया गया है, लिख दिया। CP लिख दिया, CP से CP कट गए 1 टाइम्स, तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू CR बाई RB। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, RB और इसमें 1 से तो CR, तो RB बराबर CR हो गए। ध्यान से चित्र को देखो, RB बराबर CR हो गए, यानी R से C की दूरी
और आर से बी की दूरी बराबर हो गया, तो बताइए आर बीसी भुजा का मध्य बिंदु हुआ। लिख दिया, आर बीसी का मध्य बिंदु होगा। प्रूव्ड, यही बात आपको प्रूव करना था। देखिए कितना सुंदर सवाल है, और लोग कहते हैं ज्योमेट्री हार्ड है, बस समझने का मोल है। गणित याद करने की वस्तु नहीं, समझने की चीज है। इसलिए ध्यान देकर के इसे समझने का प्रयास करें। अगर कहीं आपको बातें समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को बैक करके देखने का पूरा प्रयास करें। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही समझ आ जाएगा। यदि और भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मुझे बताने का प्रयास करें। और यदि अन्यथा और कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में समस्या आती है किसी भी यदि बुक से, तो वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। मैं उसका भलीभांति उत्तर बताने का, सॉल्यूशन देने का अवश्य प्रयास करेंगे। मेरे दोस्तों, आपको के लिए मैं इतना समय निकाला है, इसलिए आपसे मुझे विनती और प्रार्थना है कि आप भी कुछ अपना कीमती समय निकालें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।